Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Asif Umar from Punjab Group of Colleges, मुल्तान. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें हमने ये देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं. उस सिलसिले में आज हम इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं कि उसको किस तरह से हमने अच्छा अटेम्प्ट करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स हमें मिल सके. देखिए बेटा, मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप बेहतरीन चीज़, अच्छी पैकिंग वाली चीज़ को ही ज़्यादातर चूज़ करते हैं. तो बोर्ड में भी हमने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है और जो मिस्टेक्स हैं उनको हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से, इसके बाद फिर सेकेंड ईयर को देखते हैं और किस किस तरह से हमने उसको अटेम्प्ट करना है वो देख रहे हैं. देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर में. देखिए, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बुक 1 से है. इसी तरह से बुक 3 से वन एक्ट प्ले और फिर बुक 3 से ही हमारी पोएम्स हैं. अब हमने ये देखना है कि हमने ये क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करने हैं. ज़्यादातर जो हमारी मिस्टेक्स आती हैं वो यही होती हैं कि क्वेश्चन पास्ट में होता है और हम उसके आंसर्स प्रेजेंट में दे रहे होते हैं, फ्यूचर में दे रहे होते हैं. तो सबसे पहले हमने इसको ठीक करना है. तो क्वेश्चन अगर पास्ट में होगा तो उसका आंसर भी पास्ट में दें. अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आप उसका आंसर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में दे सकते हैं. जब स्टार्ट करने लगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि सीक्वेंस में ही स्टार्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 2 आता है, उसके बाद आप 9 भी आपके लिए इजी है, तो आप पहले 9 से स्टार्ट ना कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से उसको सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, डॉटेड फॉर्म में ना हो और इसी तरह से हेडिंग भी नहीं बनानी. क्यों? क्योंकि इससे इंप्रेशन गलत पड़ता है एग्जामिनर को. देखें, एग्जामिनर को आपने फैसिलिटेट करना है. आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, टीज करेंगे. जैसा कि वो हर वक्त क्वेश्चन पेपर उठाए और फिर वहां से क्वेश्चन देखे तो उसकी अटेंशन ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी. तो डाइवर्ट करने से बचाने के लिए आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी लिखें मार्कर के साथ, फिर उसके बाद आंसर लिखें. तो ये तीनों को आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है. मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन जिस टेंस में हो आंसर भी उसी टेंस में देंगे तो आप इंशाल्लाह पूरे के पूरे मार्क्स ले जाएं. ठीक है जी. अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ आते हैं, वो है लेटर और एप्लीकेशन. इन दोनों में से कोई एक लिखना है. इन दोनों में सबसे बेहतरीन या सबसे पहली चीज़ जो है वो तैयार करने वाली है वो ये है बेटा कि आपका फॉर्मेट बेहतर होना चाहिए. फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद करके जाएं. लेटर का फॉर्मेट, इसी तरह से एप्लीकेशन का. इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आपने वही सॉल्व करना है और जिसमें थोड़ी सी भी एम्बिग्युइटी उसको छोड़ दें. ठीक है. अब इसके साथ बाद हम देख रहे हैं, राइट अ स्टोरी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स. स्टोरी देखे बेटा, वो चीज़ होती है जो पहले हो चुकी है, तो इसका मतलब है इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर कभी भी नहीं आएगा. इसको आपने मैक्सिमम 3 पेजेस तक लेकर जाना है और इसमें पास्ट टेंस ही यूज करें. कोशिश करें कि डायलॉग ना बनाएं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें. क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे होते हैं तो वो कॉमा लगाना भूल जाते हैं. दैट लगा होता है, कॉमा भी लगा होता है, फिर आगे प्रेजेंट चल रहा होता है, इन्वर्टेड कॉमास लगाना भूल जाते हैं. तो कोशिश करें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें और मिनिमम 3 पेजेस तक लेके जाएं. इसमें वर्ड्स को, ये पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक वर्ड को आपने मार्कर से हाईलाइट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना. ना ही इसमें कोटेशन लिखनी है और ना ही लेटर में किसी किस्म की आपने कोई कोटेशन लिखनी है. लेटर भी आप 3 पेजेस तक ले जाएं. एप्लीकेशन हमेशा 1 पेज की होती है क्योंकि उसमें हम ज़्यादा हाल हवाल नहीं करते. ठीक है जी. तो इस तरह से इसको हम अटेम्प्ट करेंगे और देखें, यही क्वेश्चन जो है ना, ये स्टेटमेंट आपने जरूर लिखनी है. एक और भी एहतियात कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है, उसको पहले पहले नहीं करना, उसकी जो जगह बनती है वहीं पे रखें. ठीक है जी.
अब हम देख रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? एक्सप्लेन फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसकी 3 हेडिंग्स होती हैं। तो उन 3 हेडिंग्स को आपने सबसे पहले ये देखना है कि उनके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बच्चे ज़्यादातर जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वो रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेन में AI होता है और एक्सप्लेनेशन में आई नहीं होता, तो ये ख्याल कीजिए। और एक्सप्लेनेशन 1 पेज की है कि उसमें किसी किस्म की कोई कोटेशन डालने की जरूरत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, मार्कर जरूर यूज करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी पंक्चुएट फॉलोइंग लाइन। जो आपको एक लाइन दी जाएगी पंक्चुएशन के लिए, उसको पंक्चुएट करें मार्कर के साथ नहीं, उसको पेन के साथ ही जो पंक्चुएटिंग मार्क्स हैं जो उड़े हुए होंगे, जो आपको नहीं दिखाए जाएंगे, वो आपने उसको लगाकर वहाँ पे एक बेहतरीन सेंटेंस बना लेना है। इसके बाद मैं एंड में बताता हूँ कि इसको बेहतर कैसे करते हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन भी है जो इसके साथ होगा। इसके बाद यूज फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। पेयर ऑफ वर्ड्स में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की, वो होती है बेटा टेंस का इस्तेमाल। आपने हर पेयर को पास्ट टेंस में लिखना है, क्योंकि हमने ये देखा है अब तक कि बच्चा जब प्रेजेंट टेंस में लिख रहा होता है तो एस या ई एस का इजाफा करना भूल जाता है और ये मिस्टेक हो जाती है। तो आप हर सेंटेंस को पास्ट टेंस में लिखें, तो अब आप देखें आपके लिए किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी और ये बेहतर काम हो जाएगा। हर वर्ड को मार्कर के साथ लिखिए, उसके नीचे फिर एक सेंटेंस बनाए और मीनिंगफुल सेंटेंस हो। ख्याल कीजिएगा, ये नहीं बनाना कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, आई डोंट नो मीनिंग ऑफ दैट, टीचर वाज टेलिंग टू समथिंग द मीनिंग ऑफ दिस, टीचर वाज डिस्कसिंग। ये सारे के सारे गलत हो जाते हैं। आपने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन का जो है वो हम उसको देखते हैं। वो है जी ट्रांसलेट फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। बुक 1 से ये आएगा, किसी भी एक लेसन का एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, आपने उसको बामुहावरा उसकी ट्रांसलेशन करनी है उर्दू, ठीक है। और बामुहावरा होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड नहीं करनी। मिसाल के तौर पे बटन है, उसमें लिखा हुआ है आई विल गेट इट, नॉर्मल गेट इट। अब वर्ड टू वर्ड करेंगे तो मैं ये चीज़ हासिल करती हूँ, ये गलत हो जाएगा। उसका मतलब है मैं देखती हूँ या मैं देखूंगी, तो ये हो गया बामुहावरा। तो बामुहावरा ट्रांसलेशन करनी है। एक और जगह पर है, देखें पॉज साइलेंस। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? वर्ड टू वर्ड करेंगे तो क्या होगा? वक्फा, खामोशी छा गई, बस यही है। आप इसको बामुहावरा करना है, वक्फा हुआ, खामोशी छा गई। बात बच्चे लिख रहे होते हैं वक्फा खामोशी, ये गलत है। तो बामुहावरा करने के लिए आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ेगा ताकि पढ़ने वाले को या एग्जामिनर को वो बेहतर लग सके। अब मैंने अभी आपको कहा था कि एंड में मैं बताऊंगा वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं कि जिसमें आपने थोड़े ज़्यादा एहतियात करनी है। वो एक क्वेश्चन ये है और एक है पंक्चुएशन का। आप कोशिश करें इसको सबसे आखिरी पेज पर ऊपर रफ वर्क लिख के नीचे इसको लिख लें, जो भी कटिंग जो भी मिस्टेक आए वहीं पे सेट कर लें और फिर उसको नीट करके आपने उसकी जगह पे लिखना है, उस शीट के अंदर, बोर्ड की शीट के अंदर। और फिर उस रफ वर्क को क्या करें, उसको क्रॉस करें जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ईयर का पेपर। ये सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में, पास्ट में होगा तो उसका आंसर पास्ट में जाएगा। इसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये 40 मार्क्स के होते हैं सेकेंड ईयर में, मैक्सिमम मार्क्स हैं, देख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो आता है जी एसे का, ठीक है जी। एसे का है राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 4 एसे के टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से किसी को अटेम्प्ट करना। ये भी मिनिमम 6 पेजेस होने चाहिए। पेजेस मीन साइड्स, सफा। ये ख्याल कीजिएगा, बच्चों को पता नहीं चल रहा होता, पेज को वो एक पूरा वर्क ले लेते हैं या पूरी शीट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं करते, एक साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 पेजेस बाद, और कोशिश करें कि
हर पेज पर एक कोटेशन हो, कोटेशन ज़्यादा ना हो, यूँ ना लगे कि कोटेशंस के अंदर ही ऐसे लिखा हो, ठीक है जी। तो हर पेज पे जस्ट वन कोटेशन ही लिखिए, कोटेशन नहीं भी होगी तो मसला कोई नहीं है, लेकिन इंप्रेशन समटाइम इसका अच्छा हो जाता है, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, तो हम याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा है जी यूज फॉलोइंग इडियम्स इनटू सेंटेंस ऑफ योर ओन। इसमें भी मैं सेम वही बात करूंगा, पेयर ओवर वाली। इडियम्स में भी आपने पास्ट टेंस ही यूज करना है, कभी कोई प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करना, फिर वही मसला होगा SCIS का इजाफा आप नहीं कर पाते, इस वजह से आपके लिए मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और ये 2 मार्क्स का एक सेंटेंस होता है, ये क्या करें, तो 10 मार्क्स आपने पूरे लेने। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांसलेट फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये अनफोर्सीन होता है, ये किसी भी जगह से कोई पैराग्राफ आपकी बुक में से भी आ सकता है जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए और फिर उसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना होगा, ये भी बामुहावरा। अब कोशिश कीजिएगा कि पहले उन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ लें। मिसाल के तौर पे गिलास मेज पर पड़ा हुआ है, ओके, इस पर मतलब पड़ा हुआ है, प्लेस आ गया, ओके, मुझे जाना पड़ा। अब जाना पड़ा में बच्चे अक्सर वो पड़ा पे फोकस कर रहे होते हैं, पड़ा का मतलब प्लेस, तो देखिए यहाँ पर पड़ा वो उस मीनिंग में नहीं है, तो आपने उसको बेहतर अंदाज में लिखना है, बेहतर तरीके से सोच कर, थोड़ा ठहर जाया करें इस क्वेश्चन के ऊपर, सेंटेंस को अच्छी तरह से रीड करें, मुश्किल अल्फाज को, उर्दू के मुश्किल अल्फाज को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, किसमें, उर्दू में, फिर आप देखेंगे कि आपके जहन में वो वर्ड आ जाएगा, क्योंकि आप प्रेप क्लास से सेकेंड ईयर तक बेटा इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपके माइंड की डिक्शनरी के अंदर मौजूद है सारा कुछ, बस थोड़ा सा जोर देंगे अपने माइंड पे तो ये अल्फाज बाहर निकल आएंगे और बेहतर काम हो जाएगा। इसको भी वैसे ही कीजिएगा जैसे मैंने पहले बताया था ट्रांसलेशन का, इसको लास्ट पेज पे ट्रांसलेट करें रफ वर्क लिख के, और उसके करने के बाद फिर उसको नीट करके अंदर शीट के अंदर जहाँ पे लिखना है वहाँ पर लिखना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तरीके थे जो हमने अब तक ऑब्जर्व किए, जो बच्चों की मिस्टेक्स आ रही थी तो वो मिस्टेक्स भी हमने बताई। अब आपने इसको बेहतर तरीके से लेके चलना है। देखें, FSC, ICS, ICOM आपने एक ही दफ़ा करनी है ज़िंदगी में, बार बार नहीं करनी, तो फुल तैयारी के साथ जाएं और बेहतर तरीके से करें। थैंक यू।